हेलो दोस्तों, मैं हूं एसार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत ही एवरग्रीन है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो टॉपिक ज़रूर रहेगा। दोस्तों, सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि कॉन्फिडेंस जन्मजात होता है, इंसान कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होता है। लेकिन क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई नहीं है। असल बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्किल सेट है जो प्रैक्टिस के साथ साथ हम समय के साथ साथ सीख सकते हैं। इन दिस सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मान लो, जस्ट इमेजिन आप स्टेज पे जा रहे हो, चाहे आपको कोई भी किसी भी तरह का परफॉर्मेंस देना हो, चाहे आपको गाना गाना हो, चाहे आपको कोई कुछ भी कहना हो, कुछ भी किसी भी तरह का परफॉर्मेंस हो, आप स्टेज पे गए हो पहली बार, तो जाहिर है आपको नर्वसनेस फील होगी। आप कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, आपकी सांसें भी तेज हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पे आपको हार नहीं मानना है, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। अब आप ये सोचेंगे कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं, तो आप सेल्फ टॉक स्टार्ट कर दो, अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर दो। आप अपने आप को समझाओ, अपने माइंड को ये सिग्नल भेजो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप बार बार अपने मन में ये बात दोहराओ। आई एम डैम श्योर दैट इट विल वर्क। ये पक्का वर्क करता है दोस्तों। ये आपके डर को, आपके संकोच को कम कर देता है, खत्म कर देता है। स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के पहले जब आपको नर्वसनेस फील हो रहा है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ऐसे टाइम पे आपको 3 स्टेप्स लेने हैं। स्टेप नंबर 1, आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए कि आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आपको अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है। आप जब स्टेज पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सांसें जो है उखड़ने लगती है, हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं। आपको अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है। आप अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करोगे ना, आप अगर कोशिश करोगे तो आपको फील होगा कि आपका डर भी कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और स्टेप नंबर 3, डोंट थिंक व्हाट पीपल थिंक। ये कभी मत सोचिए कि सामने बैठे लोग क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोचेंगे? वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, उन्हें खुद वो कुछ नहीं आता। वो जो बैठे हैं ना, उन्हें कौन सा खुद आता है, और जो बैठे हैं वो कौन से नर्वस नहीं होते स्टेज पे आके। तो दुनिया की परवाह तो बिल्कुल मत करो आप, दुनिया के ओपिनियंस को एक्सेप्ट मत करो आप। ये वही लोग हैं जो पहले तो आपको विफलता पे गालियां सुनाएंगे और आपकी सफलता पे तालियां भी बजाएंगे। इसलिए डोंट थिंक व्हाट पीपल थिंक। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे 3 ऐसे स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप भी कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वर्क ऑन योर अपीयरेंस। दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों है? अपीयरेंस की ज़रूरत क्यों है? इसके लिए हमें 3 स्टेप्स को समझना पड़ेगा। हम अपीयरेंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, इसके लिए हमें 3 स्टेप्स समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें अपीयरेंस की ज़रूरत क्यों है। अपीयरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले हमें वही दिखाई देता है। हम किसी के गुण को, किसी की क्वालिटीज़ को, किसी के एजुकेशन को, या कुछ भी हो, इस तरह की कोई भी आंतरिक जो चीज़ें, इंटरनल चीज़ें हैं, उसे बाद में देख पाते हैं। लेकिन पहले हम जिस चीज़ को देख पाते हैं वो तो अपीयरेंस ही होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसे कपड़े पहन के बैठा है जो किसी गरीब जैसा दिख रहा हो, किसी का आउटफिट बिल्कुल गरीब जैसा है, तो क्या आप उसको समझ पाएंगे कि वो बहुत अमीर है या बहुत ही, कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं? आप नहीं समझ पाते। लेकिन अगर वही कोई संभ्रांत बन के बैठा हो, अच्छे कपड़े पहनकर बैठा हो, तो आप समझ लेंगे, आप मान लेंगे कि वो संभ्रांत है, चाहे तो वो ना हो। तो कहने का मतलब है कि अपीयरेंस, चूँकि हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं, इसलिए ये बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। लेकिन इसके अंदर भी हम 3 स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है ड्रेस सेंस एंड ग्रूमिंग। अब आप सोचेंगे कि ड्रेस सेंस से मेरा क्या मतलब है? ड्रेस सेंस से मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे कपड़े पहन, मैं ये नहीं कह रही कि आप मॉडर्न आउटफिट वेयर करो या बाहर या बहुत सुंदर दिखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऐसे आउटफिट वेयर करो जो आपको सूट करते हो एंड इन विच यू फील कंफर्टेबल। जहाँ तक ग्रूमिंग की बात है, तो ग्रूमिंग का मतलब ये है कि अपने आप को केयर कर सकते हो। सेल्फ केयर से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्किन को केयर करो, अपने स्किन को केयर करो, अपने हेयर को केयर करो, आउटफिट अच्छे रखो और एक परफेक्ट परफ्यूम, दैट्स इट। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। आपका आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। अब मान लो आप किससे बात कर रहे हो, आप और बात करने के नाम पे आप उसको घूरे जा रहे हो, तो क्या सही होगा? या मान लो आप किससे बात कर रहे हो, लेकिन आप बात तो कर रहे हो, लेकिन उसकी तरफ देखे बिना बात कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, आप अपना मोबाइल चेक कर रहे हो, आप टाइम देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आप
लोगों पे आपका जो इंप्रेशन है वो ख़राब कर देती है, जिसके कारण वो अच्छा फील नहीं करते और आप भी अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। क्योंकि लोग जब आपके बारे में अच्छा फील करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी कॉन्फिडेंट फील करोगे अंदर ही अंदर। तो कहने का मतलब है कि आई कॉन्टैक्ट, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी को घूरना है, या ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बिल्कुल ही नज़रें चुरानी है। दोनों में से कोई काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको एक जेन्युइन, बहुत ही नॉर्मल आई कांटेक्ट करना है। बात करते समय बहुत ही नॉर्मली बिहेव करना है। बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो बॉडी लैंग्वेज का ये मतलब है कि आप ग्रेसफुली मूव करो। ग्रेसफुली मूव करने का क्या मतलब है, एटलीस्ट उठने बैठने का जो आपका ढंग है, आपका जो तरीका है, उसको आप ग्रेसफुल रखो। यानी क्या बोलना क्या चाहती हूँ मैं कि डिसेंट रहो, है ना, डिसेंट रहो। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में खा रहे हो, हड़बड़ी में कुछ भी कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन बहुत ही ख़राब हो जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये समझ में ना आए कि आप संकोच कर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप नर्वस हो, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो। अगर आप ओपन बॉडी लैंग्वेज रखोगे तो सामने वाले को ये लगेगा जैसे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो। वर्क ऑन योर अपीयरेंस के लिए तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने का क्या मतलब है कि अगर आप किससे बात कर रहे हैं तो आप उसको कोल्ड रिएक्शन ना दें कि आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा ना करें। या अगर आप किससे बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति बोल रहा है तो बीच बीच में बोलते ना रहें, बल्कि एक अच्छे लिसनर बने, ध्यान से उनकी बात को सुने। जब वो अपनी बात ख़त्म कर दे तभी आप बोलें, और वो जो व्यक्ति राय दे रहा है उस पर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उसकी राय को, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। इसी को असली कॉन्फिडेंट फील करने के मामले में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपडेट योरसेल्फ एंड लर्न न्यू थिंग्स। दोस्तों, अपने आप को अपडेटेड रखो। अपडेटेड रखने से क्या मतलब है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, चाहे फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड का नॉलेज आपको लेना चाहिए। फैशन क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग है, मतलब हर कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए आप किसी ओल्ड ज़माने से आए हो, किसी पुराने फिल्म के हीरो या हीरोइन हो, ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपको देख के। कहने का मतलब क्या है कि अपने आप को बहुत ही अपडेटेड रखो, न्यू न्यू स्किल सीखो, हर क्षेत्र में सीखो। पॉजिटिवली मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ पॉजिटिवली बोल रही हूँ, आप उसको नेगेटिव चीज़ों को सीखने की बात नहीं कर रही हूँ मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन दुनिया को जानो, दिन दुनिया को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, कौन सा फैशन ट्रेंडिंग में है, क्या है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग में है, कौन सी किताब ट्रेंड है, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी किताब है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपको उन किताबों में इंटरेस्ट है, ऐसी जिस तरह किताबों में इंटरेस्ट है वो कौन सी हैं, वो नई कौन सी आई हैं। तो ऐसा करके ना आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर कोई सामने वाला आपसे उस टॉपिक पे बात कर रहा है, या आप जिस जनरेशन के हो उससे छोटे जनरेशन के लोग भी अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा भी उनसे मैच कर पाओ। आपको अपने आप को ऐसे रखना है, ऐसा नहीं रखना आपको कि नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि वो ऐसा है, ये जनरेशन तो ऐसी है, युवा ऐसे हैं, ये मेंटलिटी आपको नहीं रखना। आपको युवा की मेंटलिटीज़ को समझना है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और तब जाके उस पर काम करना है। उनको हर बात में ब्लेम नहीं करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको नई नई चीज़ें सीखनी है। जैसे आप डिजिटल जर्नलिज्म सीख सकते हो, आज AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हो। तो नई नई चीज़ें सीखते रहो, ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, अंदर से आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है। अपडेटेड रहना और नई चीज़ें सीखना आपको कॉन्फिडेंस से भर देंगी दोस्तों, ट्रस्ट मी। दोस्तों, कॉन्फिडेंट फील करने की इस जर्नी में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीट न्यू पीपल एंड कम्युनिकेट विद देम। दोस्तों, जब आप नए नए लोगों से मिलते हो तो ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, बल्कि आप नए लोगों से मिलकर अपना संकोच भी दूर करते हो। आपको एक हेजिटेशन है ना, लोगों से मिलने से दूर हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, हेजिटेशन दूर होता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सोचो, आप जिनके क्लोज हो उनके सामने आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, बहुत ही ओपन होती है। लेकिन जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आपकी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, उनसे बात करने के टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कई बार क्लोज भी हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस गेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप नए नए लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, उनको जानो। जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होगा तो आप कहीं ना कहीं अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे, उनको कन्विंस कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि लोगों से बात करने का क्या तरीका हो सकता है।
बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि लोगों से बात करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिलोगे जो तरह तरह के होंगे, उनके विचार, उनके करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग होगी। तो कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस, सबको जान के, सबके दिमाग को पढ़ के एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे कि नहीं, मैं लोगों को जानता हूँ, मैं लोगों को जानती हूँ कि किस तरह से लोगों के साथ डील करना है। तो नए नए लोगों से मिलो और उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। आपको समझ में आएगा कि इसके कितने सारे फायदे हैं और कॉन्फिडेंट तो आप फील करोगे ही। दोस्तों, आप इन तीनों स्टेप्स को जरूर फॉलो करो टू बी कॉन्फिडेंट एंड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।